पर आधारित चरण है। यह तीसरा मिडिल सेगमेंट रख दिया गया और यह अंत में सबसे ऊपर की ओर हेड एंड सेगमेंट है। बड़ी सावधानी और गुणवत्ता सुरक्षा सभी को ध्यान में रखकर यह काम किया जाता है। यह इग्नाइटर है जो कोर बूस्टर को प्रज्वलित करता है। यह इंटर स्टेज प्रथम तथा द्वितीय चरण के बीच में जो इंटर स्टेज है इसे भी समायोजित कर दिया गया है। और यह आप देख रहे हैं L40 तरल नोजल पर आधारित स्ट्रैप-ऑन बूस्टर। यह भी कोर बूस्टर के साथ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाकर सावधानी पूर्वक संयोजित कर दिया जा रहा है। इस तरह कुल 4 L40 स्टेजेस में लगेंगे। तरल नोजल पर आधारित यह L40 UH-25 तथा N2O4 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर विकास इंजन का प्रयोग करता है। और यह है द्वितीय चरण GS2 के नाम से हम जानते हैं। Visuals from the vehicle assembly building that stands 18 stories tall. You have watched the integration of the first stage, the core stage, and the 4 liquid strap-ons. And this is the second stage called the GS2. And then the third stage, the cryo stage, which operates on liquid hydrogen and liquid oxygen, being prepared in its integration building and brought to the vehicle assembly building as a single unit for integrating with the launch vehicle. This is the equipment bay being hoisted very carefully and being placed on the cryo stage, upon which the satellite encapsulated assembly will sit. And these are the visuals from the clean room at the satellite preparation facility. The INSAT 3DS satellite getting ready to be assembled. यह 3D INSAT 3DS उपग्रह है जो पूर्ण समायोजित होकर परीक्षित होकर यहाँ समायोजन के लिए लाया गया है। परीक्षण के पश्चात यहाँ इसे पेलोड एडाप्टर के ऊपर समायोजित कर ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया जाएगा। That's the integration of the satellite with payload adapter, and then the closure of the 2 halves of heat shield or the payload fairing as it is called. It will now be moved from the satellite preparation facility to the vehicle assembly building. यह ओजियो आकार का ऊष्मा कवच है जो कि वायुगतिक के दौरान स्थिरता बनाए रखता है। The final movement of the rocket, all decked, all ready, towards the launch pad, where it will occupy few days for its preparation, waiting for the launch. Now this is the visual from the second launch pad, majestic view. यह पूर्ण संयोजित GSLV F14 लॉन्च व्हीकल दृढ़ता से लॉन्च पैड पर खड़ा हुआ अपने अंतिम जांच के पश्चात प्रमोशन के लिए तैयार और अपने मिशन के लिए तैयार। सभी यहाँ उत्सुक प्रमोशन को देखने के लिए T-8 मिनट। For the GSLV launch, there are 2 major launch critical ground systems at the launch pad. The re-engageable launch hold and release system, RE-LHRS, ensures that the launch vehicle is held on the pedestal against disturbing forces during the strap-on engine startup and thrust buildup, and the pair of cryo arms which support the heavy vacuum insulated hoses for the servicing of LOX and LH2 from umbilical tower to the launch vehicle. This one separates and swings out milliseconds after liftoff sensing.
इस प्रमोशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। यहाँ उल्टी गिनती करते हुए T-4.8 सेकेंड्स पर तरल नोदक वाले 4 L40 स्ट्रैप-ऑन का प्रज्वलन शुरू होगा। उचित दाब की प्राप्ति होने पर LHRS लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सिस्टम को मुक्त कर दिया जाएगा और तभी T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। इस समय प्रमोशन यान का प्रमोशन होगा और प्रमोशन मंच से उत्थापित होगा। प्रथम चरण लगभग 110 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 40 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा, लेकिन L40 स्टेज 148 सेकंड तक प्रज्वलित रहेंगे। अब यान की ऊंचाई 70 किलोमीटर की होगी, तब प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस यान में द्वितीय चरण का प्रज्वलन पहले शुरू हो गया और पृथक के तुरंत बाद ही द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाता है। इसे हम हॉट सेपरेशन कहते हैं। अब यान 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2.28 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ अपनी यात्रा जारी रखेगा और द्वितीय चरण का प्रज्वलन के 24 सेकंड के पश्चात 110 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। तृतीय चरण अपना कार्यकाल 141 सेकंड का पूरा कर यान को 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा तथा यहाँ पर सापेक्ष गति होगी 4.7